दिलीप सिंह फ्रॉम डीएसए क्लासेस उदयपुर। स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे और इसके अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर क्वेश्चंस कह सकता हूं जो कहीं ना कहीं जो आरबीसी बोर्ड है वो हर बार यहां से इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो ये आज इस छोटी सी वीडियो के जरिए अपन देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कंसेप्ट है, क्वेश्चन है जो बार बार जो आपका आरबीसी बोर्ड है वहां से उन टॉपिक्स को हाईलाइट कर रहा है कि आपको ये टॉपिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करने हैं। चलेगा, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का जो मेन टारगेट है वो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आरबीसी बोर्ड कौन सा पोर्शन कवर आउट करेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सा? माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करेंगे। सीबीएसई वाले कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन ये सीबीएसई की क्लास 11 का पोर्शन है। कब का है? क्लास 11 का। लेकिन यही चीज 12th क्लास में आती है किसके? आरबीएसई वालों के। तो इनके बोर्ड्स के लिए ये कुछ क्वेश्चंस है जो अपन ने आज की छोटी सी वीडियो के अंदर कह सकते हैं कि उनको टारगेट करके अपन इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। चलिएगा बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप चेक भी कर सकते हो क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है या नहीं है। तो आरबीसी बोर्ड में 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या करना है इसके अंदर, वो सब देखते हैं। मीनिंग ऑफ द सेंट्रल प्लान इकोनॉमी क्या होता है, मीनिंग बताना है। क्या बताना? मीनिंग बताना है। इस क्वेश्चन की बात करें 1 मार्क्स में आया हुआ है, तो नॉर्मल क्या करना है, इस चीज का सेंट्रल प्लान इकोनॉमी क्या होता है उसका क्या बताना है, आपको मीनिंग बताना है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं, इसमें डायरेक्ट बेसिक चीज है, यानी कि इसको डिफाइन करना है। क्या करना है? डिफाइन करना है। और उसका नॉर्मल क्या बताना है, मीनिंग बताना है। सर, सेकंड क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर में, कितने नंबर में? 3 to 4 मार्क्स में क्वेश्चन पुटअप हुआ है। कब हुआ है? 2013, 22 और 23, यानी 2013, 2022 एंड 23 में क्वेश्चन पुटअप हुआ है। सर क्वेश्चन तो क्या है ये तो बताओ। तो बच्चों, क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन, क्या डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस? आपका, मेरा, इस क्वेश्चन का। अरे इस क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या है कि पॉजिटिव इकोनॉमी और नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होती है, उसके अंदर आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है। सर डिफरेंस का क्वेश्चन है तो कितने पॉइंट्स लिखे? तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है क्या करना है आपको, जितने, सबसे पहले दोनों का मीनिंग बता दो। पॉजिटिव इकोनॉमी ये होती है सर, नॉर्मेटिव ये होती है। फिर उसके जो पॉइंट्स है उसको आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछा जा रहा है। अगर क्वेश्चन 2 to 3 मार्क्स है, 2 या फिर 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको एटलीस्ट 3 पॉइंट तो लिख के आने ही है। अगर 4 मार्क्स में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाता है तो भी 4 पॉइंट तो लिख के आने हैं। पहले 2 नंबर का क्वेश्चन हो तो कितने पॉइंट लिखने हैं सर? तो भी 3 पॉइंट तो लिखने आने हैं। ठीक है, आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट डाउन कर लेना और इनकी एक बार आप ट्राई करना है, क्या आप इसका जो आंसर है, क्या इन आंसर्स को फ्रेम आउट कर पा रहे हो या नहीं। चलेगा, आगे बात करते हैं। फिर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सर सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, किसकी प्रॉब्लम? आपकी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम तो कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन इकोनॉमी की कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स है उनको सुनने वाला। सर क्या क्या था सर, याद नहीं आ रहा है। अरे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, कैसे बनाए और किसके लिए बनाए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। किसकी? आपकी, मेरी या इकोनॉमी की? सर इकोनॉमी की। तो यही क्वेश्चन 2014, 22 और 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और यही उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं 2025 के अंदर, कब? 2025 के अंदर भी ये क्वेश्चन दिखने को मिल सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल चीज है। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा कंसेप्ट है। तो सर क्वेश्चन क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या थी, उसको अच्छे से क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। ध्यान रखना इकोनॉमिक्स की कि जहां पर अगर आप डायग्राम या फिर टेबुलर रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, जितना अच्छा रिप्रेजेंट करोगे उतना बेटर है। ठीक है, हो सके उतना थ्योरी में कम लिखने की प्रेजेंटेशन की कोशिश करना। हो सके जैसे कि जो डिमांड है, एडीएस है, गवर्नमेंट बजट है, इनके क्वेश्चंस है, उनको आप डायग्राम से रिप्रेजेंट करके बताओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब सर बोलोगे सर इसमें तो डायग्राम ही नहीं। अरे इसमें मैंने आपको याद हो तो एक वीडियो के जरिए अपन ने देखा था, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। अरे 3 पार्ट किए थे चुन्नू मुन्नू जैसे, तो 3 पार्ट के अंदर अपने व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस,
क्या बने, फिर कौन सी टेक्निक से बनाए, क्या कैपिटल से बनवाए यानी कि मशीन से बनवाए या फिर किससे, अरे लेबर से बनवाए, वो क्वेश्चन आया था। तो उसी तरह से ये देखना है। अब यही सेम क्वेश्चन लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कौन सी टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है। सर ये क्वेश्चन कब पूछ रखा है, तो ये क्वेश्चन क्या आपको बोर्ड्स में पूछ रखा है कि इसका मीनिंग बताना, क्या बताना है, मीनिंग। तो बच्चों आप देख लो, टॉपिक एक है लेकिन उसके रिलेटिव यानी उसके अंदर वाले के कंसेप्ट के भी क्वेश्चंस पुट हो रहे हैं। कहां पर, आपके घर पे, मेरे घर पे, बोर्ड्स पे, अरे सर बोर्ड्स में, ठीक है। फिर बात करते हैं डिफाइन द टर्म मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, इजी सा कंसेप्ट कर सकते हो, इसका एग्जांपल देना, 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर डिफाइन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, सर ये क्या, इतना बड़ा नाम तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। अरे पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, इसको आपको क्या करना है, डिफाइन करना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इन डिटेल, क्या करना है डिटेल में। सर क्वेश्चन 2017 और 2022, 2017 और 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ, किसने पूछा हुआ, सर बोर्ड्स ने क्वेश्चन पूछ रखा है कि पीपीसी क्या होता है। अरे पीपीसी क्या होता है, दो गुड्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। कुछ एजम्पशंस अपने एज्यूम किए थे कि पीपीसी को पढ़ने के लिए अपने को ये चीजें क्या करनी पड़ेगी, अरे माननी पड़ेगी, एज्यूम करनी पड़ेगी। फिर दो गुड्स को क्या करेंगे, अपन मैन्युफैक्चर करेंगे, अरे बनाएंगे, जैसे कि अपने एग्जाम्स पल के अनुसार देखें, अकॉर्डिंग देखें उनके एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग। तो पिज्जा और बर्गर बनाया था अपन ने, बस वही है, वो क्या है पीपीसी। और फिर पीपीसी का कुछ इस टाइप से कुछ डायग्राम भी बनाया था अपने, ऐसे पॉइंट नोट किए थे वैसे, बस वही है, वो क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड्स पूछता है और अच्छी चीज भी है, पूछना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि जिसका आप पेपर दे रहे हो उसका नाम का क्वेश्चन तो आने चाहिए एटलीस्ट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए। सर ये आगे क्या लाइन लिख रखी है, तो सर पढ़ा ही नहीं हमने। तो स्टैटिक एनालिसिस और डायनेमिक एनालिसिस क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना, स्कूल में आपका नाम चुन्नू हो सकता है, तो घर पे क्या होता है, अरे मुन्नू होता है। बस उसी तरह से ध्यान रखना, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, क्या बोला, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसका दूसरा नाम स्टैटिक एनालिसिस बोला जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम स्टैटिक एनालिसिस या फिर स्टैटिक एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स को डायनेमिक एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। अरे स्कूल में किसका नाम चुन्नू होता है तो घर पे क्या होता है, मुन्नू। उसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स का घर पे नाम डायनेमिक एनालिसिस, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एनालिसिस एंड डायनेमिक एनालिसिस, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। फिर डिफाइन द टर्म लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, ये मैंने आपको बता दिया, कहां से क्वेश्चन पुट अप हुआ है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन पुट अप हुआ है। एक्सप्लेन इन डिटेल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और 2016 में यहां से भी क्वेश्चंस आया हुआ है। फिर द इकोनॉमी इन विच ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, यानी कि ऐसी कौन सी इकोनॉमी होती है जहां पर जितने भी डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है, सरकार लेती है, सर गवर्नमेंट लेती है। उस इकोनॉमी को क्या बोला जाता है, अरे एस से सोशलिस्ट इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। और सारे डिसीजन कौन लेता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। इनका मेन इंटेंशन क्या होता है, सोशल वेलफेयर होता है, कोई प्रॉफिट अर्न करना या फिर पैसा अर्न करना मोटिव नहीं रहता है। तो सर मेन क्या पढ़ना है, मेन पढ़ना है माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस, पीपीसी कर्व, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, ये कुछ पोर्शंस है जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करने हैं। आई होप कि 8 से 9 जो क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस के जरिए आपको पता चला होगा कि बोर्ड्स कहां से क्वेश्चंस पूछ रहा है और किस तरह से हमको हमारी तैयारी करनी है। इसी तरह से शॉर्ट वीडियो के जरिए अपन और क्वेश्चंस लाते रहेंगे जो बोर्ड्स में पूछे गए हैं, जिससे कि आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ ये क्वेश्चन मेरे को आता है, ये मैंने पढ़ रखा है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको बोर्ड्स एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आपको तो देखना है, इसके साथ साथ में आपके जितने फ्रेंड्स हैं उनको भी इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर करना है, जिससे कि कहीं ना कहीं उनको भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए।